हमने क्या देख लिया था बच्चों, हमने पिछली क्लास में हमने बेसिक्स देख लिए थे 6.2 से पहले के, और एक एग्जांपल भी देख लिया था। अब हम क्या देखते हैं, एक्सरसाइज 6.2 देखते हैं। क्या देखते हैं, एक्सरसाइज 6.2। सो एक्सरसाइज 6.2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन फिगर 6.28 हमें एक फिगर दे रखा है कुछ इस तरीके से, और इसमें हमें नंबर नाम दे रखे हैं A B C D। ये क्या दे रखा है हमें, X दे रखा है, Y दे रखा है, 130 डिग्री 50 डिग्री दे रखा है। ठीक है, तो हमें ये फाइंड करना है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ X एंड Y एंड देन शो दैट AB इज पैरेलल टू CD। हमें क्या दिखाना है कि AB पैरेलल टू CD है। हमें क्या फाइंड, हमें क्वेश्चन क्या दे रखा है, फर्स्ट दे रखा है हमारे पास गिवन क्या क्या है, गिवन क्या क्या है हमारे पास। हमें जो दे रखा है कि ये जो दे रखा है एंगल, मैंने क्या नाम दे दिया, इसको भी नाम दे दूँ, है ना। मैंने इसको नाम दे दिया क्या, इसको नाम दे EF नाम दे दिया। तो एंगल कौन सा एंगल है, ए, अच्छा नाम दे देता हूँ इसको O, और इसका P नाम दे देता हूँ इस वाले बिंदु का, है ना। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो एंगल EOA जो हो जाएगा वो कितने डिग्री का हो जाएगा, 50 डिग्री का। यह हमें गिवन है ना। और एंगल हमें क्या आ जाएगा, क्या हो जाएगा CPF। एंगल हमारे पास क्या आ जाएगा, CPF जो दे रखा है वो कितना दे रखा है, 130 डिग्री का दे रखा है। हमें क्या फाइंड करना है, टू फाइंड, हमें जो फाइंड करना है वो क्या फाइंड करना है, X एंड Y फाइंड करना है ना। और हमें ये भी प्रूव करना है, टू प्रूव दैट AB इज़ पैरेलल टू CD। हमें ये भी प्रूव करना है। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं क्या। सबसे पहले हम लेते हैं कौन सा एंगल, ये देखते हैं कौन सा कि, है ना, एंगल CPF जो हो जाएगा वो किसके बराबर है, X के बराबर हो जाएगा, है ना। कैसे बराबर हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये दोनों क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है ना। यानी शीर्षाभिमुख कोण, कौन से कोण है, शीर्षाभिमुख कोण। तो शीर्षाभिमुख कोण जो होते हैं वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं एक दूसरे के, है ना। यानी ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, ये और ये वाला एंगल। तो ये क्या हो गया, इसके अपोजिट हो गया, या सॉरी वाई हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा ये वाई। तो एंगल CPF इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो CPF तो 130 दे ही रखा है, इक्वल टू वाई। सो वाई की वैल्यू हमें कितनी मिल गई, 130 डिग्री मिल गई, है ना। चलो ऐसे इस पे चलते हैं। तो एंगल कौन सा, एंगल AOE या EOA, बात वही है, प्लस एंगल AOP बराबर 180 का। क्यों, क्योंकि ये क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर बना रहे हैं। लीनियर पेयर मतलब एक सीधी रेखा बना रहे हैं ना, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मिलके क्या बना रहे हैं, एक सीधी रेखा बना रहे हैं कि नहीं बना रहे, है ना, है ना, रैखिक युग्म जिसको हम बोलते हैं हिंदी में, है कि नहीं। तो ये जो हो जाएगा हमारे पास AOE जो दे रखा है हमें कितना, 50 डिग्री दे रखा है, प्लस एंगल AOP यानी AOP 180 हो जाएगा, इन दोनों का जोड़। तो AOP है कितना हमारे पास, X ही तो है ये, तो X बराबर कितना आ जाएगा, 180 माइनस 50। अच्छा हाँ, तो X की वैल्यू कितनी आ गई, 130 डिग्री। समझ में आ गया। अगर हम चाहे तो इस तरीके से भी कर सकते हैं, नहीं तो और सिंपल तरीका हमारे पास क्या है, इसको निकालने का, सिर्फ इतने को निकालने का ये तरीका है कि एंगल X इज इक्वल टू एंगल Y हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों क्या दे रखे हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल दे रखे हैं, है ना। तो एंगल Y हमने निकाल रखा था कितना, 130, तो X भी कितना आ जाएगा, Y की जगह पे हमने 130 रख दिया तो X 130 आ गया। तो इस तरीके से हम कर सकते थे, क्या कर सकते थे, इस तरीके से अल्टरनेट इंटीरियर एंगल यानी एकांतर अंतःकोण, कौन से, एकांतर
अंतःकोण, है ना। इस तरीके से भी हम निकाल सकते थे। तो ये सिंपल टेक्निक हो जाती है हमारे पास निकालने की इसको। हाँ लेकिन अभी अभी कहाँ से प्रूव हुआ, हमें तो ये भी प्रूव करना है ना हमारे पास कि ए भी क्या है, पैरेलल है सी डी के, है ना। ए भी क्या है, सी डी के पैरेलल है। तो यहाँ देखो, अगर अगर हमें क्या दे रखा है कि अगर किसी भी उसके जो हमारे पास क्या होता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होता है, सेम होते हैं। किसी भी दो लाइनों के ट्रांसवर्सल लाइन अगर काट रहे, किसी दो लाइनों को ट्रांसवर्सल लाइन काटती है, इस तरीके से काटती है कि उसके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल सेम होते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, वो दोनों लाइन के जो, है ना, वो दोनों लाइन क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे, है ना। ये दोनों लाइन क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। ये हमने किस में देखा था, कौन से थ्योरम में देखा था हमने, थ्योरम 6.3 में। हमने किस में देखा था, क्या थ्योरम, थ्योरम 6.3। देखो क्या कह रहा है 6.3, इफ ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट टू लाइन सच दैट अ पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इज इक्वल। अगर हमारे पास क्या दे रखा है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के जो पेयर दे रखे हैं वो इक्वल दे रखे हैं, है कि नहीं, है कि नहीं, इक्वल है कि नहीं। तो इक्वल तो हमने निकाल दिया ना कि x भी 130 है और y भी 130 था, है ना। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हमारे पास क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो इससे क्या लग गया, थ्योरम 6.3 लग गया। और 6.3 थ्योरम लगते ही हमारे पास क्या हो गया, ये जो हो जाएगा हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास ए बी पैरेलल हो जाएगा किसके, सी डी के। समझ में आ गया, ठीक है। यही हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। हाँ यही प्रूफ हो गया। यहाँ देखो, अब हम क्या देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है, इन फिगर 6.29 हमें फिगर दे रखा है जिसमें हमें ये दे रखा है कि ए बी, हमें क्या गिवन है, ए बी पैरेलल है सी डी के, एंड क्या है, सी डी पैरेलल है ई एफ के, यानी तीनों एक दूसरे के पैरेलल है। और हमें क्या दे रखा है, y/z जो दे रखा है, इनका रेशियो जो दे रखा है 3:7 दे रखा है। क्या दे रखा है, 3:7 दे रखा है। हमें क्या फाइंड करना है, तो फाइंड x फाइंड करना है। देखो कैसे फाइंड किया जाएगा। सो अगर मैं यहाँ देखूँ तो ये जो बन रहा है हमारे पास ये z और ये जो दे रखा है x, y और z दे रखा है, ये कितना दे रखा है हमें, ये 3, मैंने कोई वो ले लिया, वेरिएबल ले लिया 3a, और ये क्या ले लिया 7a, है कि नहीं। अब यहाँ ध्यान से देखो थोड़ा सा कि अगर मैं इसको लूँ z को, तो इसका कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो जाएगा, ये इसको मैंने क्या मान लिया, w मान लिया, इसको मैंने क्या मान लिया, w। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास क्या है कि ई एफ पैरेलल है सी डी के, ई एफ जो है पैरेलल है सी डी के, तो इनके जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल होंगे वो क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, है ना। पैरेलल लाइंस के क्या होते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। यानी अगर मैं बात करूँ इसकी, तो z को हमने क्या मान लिया, 7a मान लिया, है ना। और w जो हो जाएगा हमारे पास क्या हो जाएगा, वो w जो हो जाएगा हमारे पास z के बराबर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स दे रखे हैं ये, है कि नहीं। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से यानी संगत कोण, है ना। संगत कोण बराबर होते हैं किसके, जब दो लाइन क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। यानी हमें सी डी पैरेलल है ई एफ के, है ना। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, w इज इक्वल टू क्या होना है, 7a हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, है ना। इसको हमने क्या मान लिया, वेरिएबल में मान लिया, इसको हमने क्या मान लिया, a के साथ किसी वेरिएबल के साथ मान लिया, क्योंकि ये क्या दे रखा है, रेशियो दे रखा है ना हमें। जबकि हमें क्या लेके चलना होता है, किसी वेरिएबल में, तभी तो हम एंगल फाइंड कर पाएंगे। चलो, तो अगर मैं w और x की बात करूँ, w प्लस x की बात करूँ, तो ये दोनों मिलके क्या बना रहे, एक लीनियर पेयर बना रहे कि नहीं बना रहे, बताओ, है कि नहीं। इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी कहने का मतलब क्या है, लीनियर पेयर बना रहे, क्या बना रहे, रैखिक। तो रैखिक क्यों बना रहे, तो w कितना दे रखा, 7a, x कितना दे रखा है, 3a बराबर 180। सो 10a इज इक्वल टू 180 आ जाएगा, है कि नहीं। और a की जो वैल्यू आ जाएगी 180 डिवाइडेड बाई 10, कैंसिल हो गया, ये कितना आ गया a की वैल्यू 18 डिग्री, है ना। यानी अगर मैं किसकी बात करूँ, सिर्फ अगर मैं किसकी बात करूँ, सॉरी ये तो y था ना,
मैंने क्या लिखा था यहाँ पे, वाई लिखा था ना, तो यहाँ क्या आएगा हमारे पास, वाई आएगा ना, तो वाई आ गया हमारे पास, ये आ गया। सो अगर मेरे को क्या निकालना है, अब यहाँ ध्यान से देखना थोड़ा सा कि ये वाई जो आ जाएगा मेरे पास कितना आ जाएगा, वाई बराबर कितना आ जाएगा, 3a था, तो 3 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू कितनी निकाल दी हमने, 18, तो कितना आ गया 54 डिग्री आ गया। वाई की वैल्यू कितनी आ गई, हमें निकालना क्या है, एक्स निकालना है, हमें क्या निकालना है, एक्स निकालना है। तो एक्स कैसे निकलेगा, सो हम ये जानते हैं कि अगर दो पैरेलल लाइंस दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं, दो पैरेलल लाइंस ए बी और सी डी पैरेलल है कि नहीं है ना, तो पैरेलल लाइंस के जो ये होते हैं ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही और बने अंतःकोण जो होते हैं, यानी सेम साइड है ना, एंगल्स, सम ऑफ एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन क्या होता है, 180 डिग्री होता है। सो ये हमारे पास 54 आ गया। हमारे पास अगर मैं बात करूँ, सो एक्स प्लस वाई जो हो जाएगा वो 180 डिग्री हो जाएगा। क्यों हो जाएगा 180 डिग्री, क्योंकि हमारे पास क्या दे रखे हैं कि सम ऑफ एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन इज 180 डिग्री। यानी क्या होता है कि अंतः कोण जो क्या होते हैं, तिर्यक रेखा के एक ही और बने अंतः कोण जो होते हैं उनका जो जोड़ होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो एक्स और वाई को जोड़ूंगा तो 180 डिग्री निकल के आएगा। तो वाई की वैल्यू हमने कितनी निकाल रखी है, 54 बराबर 180। ये इधर चला जाएगा तो कितना आ जाएगा, 180 माइनस 54, यानी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 26। और यही हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर। यही हमें क्या करना था, फाइंड करना था। समझ में आ गया। हाँ देखो यहाँ देखो, हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। अब थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन फिगर 6.30 हमें क्या दे रखा है, इफ़ ए बी पैरेलल है सी डी के। हमें क्या दे रखा है, ए बी पैरेलल दे रखा है सी डी के। आगे क्या क्या दे रखा है, ई एफ परपेंडिकुलर है सी डी पे। ई एफ जो है परपेंडिकुलर है किस पे, सी डी पे, 90 डिग्री का कोण बना रहा है। और क्या दे रखा है, जी ई डी 126 दे रखा है। हमें क्या दे रखा है, जी ई डी जो एंगल है 126 दे रखा है। तो हमें आगे के एंगल फाइंड करने हैं। तो यहाँ देखो सबसे पहले हमें क्या लिखते हैं कि जो गिवन है ना, हमारे पास गिवन क्या क्या है कि ए बी पैरेलल है सी डी के, है ना, और ई एफ जो दे रखा है परपेंडिकुलर है किसके, सी डी पे। यानी ई एफ जो है 90 डिग्री का एंगल बना रहा है किस पे, सी डी पे, है ना। आगे क्या कह रहा है कि एंगल जी ई डी जो दे रखा है वो 126 दे रखा है। यानी जी ई डी कौन सा है, जी ई डी, यानी ये पूरा एंगल जो दे रखा है कितने का दे रखा है, 126 डिग्री का। चलो आगे क्या कह रहा है, टू फाइंड, हमें क्या फाइंड करना है, ए जी ई फाइंड करना है, एज जी ई एफ फाइंड करना है, और हमें क्या फाइंड करना है, एफ जी ई फाइंड करना है हमें। ठीक है, ये फाइंड करना है। चलो देखते हैं। सबसे पहले हम क्या फाइंड करते हैं, हम सबसे पहले फाइंड करते हैं कौन सा, ये वाला एंगल। देखो ये वाला एंगल आसानी से निकल जाएगा। कैसे कि अगर मैं इस पूरे एंगल की बात करूँ, इस वाले पूरे एंगल की, तो ये कितना दे रखा है, 126 डिग्री का दे रखा है। 126 में ये जो दे रखा है ये कितने का दे रखा है हमें, 90 डिग्री का। तो जो बच जाएगा ये बच जाएगा कि नहीं बच जाएगा, है ना। तो अगर मैं बात करूँ किसकी, एंगल क्या कि जी ई एफ, कौन सा एंगल, जी ई एफ जो दे रखा है वो कितना दे रखा है, एंगल 126 दे रखा है टोटल। तो जी ई एफ में दो एंगल है, एक जी ई डी में, किसमें, जी ई डी दे रखा है ना 126 का, तो है ना। तो जी ई डी में दो एंगल है, एक जी ई एफ है हमारे पास, क्या दे रखा है, एंगल जी ई एफ प्लस एंगल कौन सा, एफ ई डी, कौन सा एंगल, बराबर 126 दे रखा है। एफ ई डी जो दे रखा है वो कितना दे रखा है, 90 डिग्री का, क्योंकि इसने क्या कहा है, साफ साफ कहा है कि ई एफ जो है पैरेलल है सी डी पे, है ना। तो 126 आ गया है, एंगल जी ई एफ आ गया इधर। तो एंगल जी ई एफ इधर ही रह गया, हमारे पास क्या गया 126 माइनस 90 डिग्री। तो ये एंगल जी ई एफ जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 36 डिग्री आ गया ये हमारे पास, है ना। आगे और क्या दे रखा है हमें ये दे रखा है, हमें क्या निकालना है, एंगल
एफ जी ई निकालना है, एफ जी ई यानी ये वाला एंगल भी निकालना है, और ए जी ई यानी ये वाला एंगल। चलो तो ए जी ई निकालते हैं। यहाँ देखो तो एंगल ए जी ई जो हो जाएगा वो एंगल किसके बराबर हो जाएगा, जी ई डी के बराबर हो जाएगा। क्यों, कौन सा एंगल है, ये वाला जेड फॉर्म कर रहे हैं कि नहीं फॉर्म कर रहे, तो इंटरनल क्या अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हुआ है ना। ये कौन सा एंगल हो गया, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, यानी कौन सा, एकांतर अंतः कोण। कौन सा, एकांतर अंतः कोण। तो ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, है कि नहीं। तो एंगल ए जी ई जो हो जाएगा ये भी 126 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो गया कि नहीं हो गया, हो गया। चलो ये निकल के आगे कितना है, 126, है ना। आगे देखते हैं, आगे हम क्या देखते हैं कि हमारे पास ये जो एंगल दे रखा है ये और ये दोनों मिला के क्या एक लीनियर पेयर बनाएंगे। एंगल ए जी ई प्लस कौन सा एंगल, एफ जी ई, एक लीनियर पेयर बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, हैं। यहाँ देखो ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और एक ये वाला एंगल, हाँ 180 बना रहे कि नहीं बना रहे, रखे क्यों, है कि नहीं। तो ये रखे क्यों बना रहे, हमारे पास ए जी ई जो दे रखा है, हमने निकाल रखा है 126 डिग्री यहाँ पे, है कि नहीं, प्लस एफ ई जी जो आ जाएगा हमारे पास कितना आ जाएगा, एफ जी ई 180 में से माइनस कर देंगे 126 को, है कि नहीं। ये इधर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो एंगल एफ जी ई जो आ गया हमारे पास कितना आ गया, 54 डिग्री, है कि नहीं, पक्का 54 ही आएगा ना। ये माइनस करके देखना है। और यही तीन एंगल हमें फाइंड करना था, एक ये और एक ये, समझ में आ गया। और यही हमारे पास आंसर हो गया।